Hello student, welcome to my channel. I am going to explain formula for fringe width. बच्चों आज हम जो फ्रिंज विड्थ की इंटरफेरेंस वाले टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो हमारा टारगेट है बोर्ड के पॉइंट व्यू से, बोर्ड का एग्जाम जो है कंपटीशन एग्जामिनेशन है, नीट का एग्जाम से, उसके पॉइंट व्यू से हम लगातार मैं आपको क्या करेंगे फिजिक्स के कंसेप्ट को डिस्कस करते जाऊंगा जो मेरे पॉइंट व्यू से मेरे अकॉर्डिंग माई एनालिसिस के अनुसार जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों ध्यान से सुनिए, जो आपको उसमें कोई डाउट हो आप उस पर कमेंट करिए और कोई चीज़ आपको और मेरा जो चैनल है उसको लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फॉर बेटर जो आगे जो नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप जो आपको कमेंट कीजिए उसको हम तो लेट्स स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करें, जो हमारे न्यू वीडियो भी स्टार्ट करें। तो क्या इसमें क्या है फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकालना पड़ेगा, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज निकालेंगे। तो इसको समझाएं। सबसे पहले आपका यहाँ पर एक सिंगल स्लिट लेंगे, यहाँ पर एक यहाँ पर इसके लिए डबल स्लिट होना चाहिए। ये एस है, सोर्स है, इस सोर्स से दो नए सोर्स आपका जनरेट होते हैं। दो सोर्स आप लेंगे, यहाँ पर स्लिट होते हैं, एक ये S1 और दूसरे जितना डिस्टेंस पर ये उतने डिस्टेंस पर एक यहाँ पर है S2। बस S1 और S2 दो स्लिट लेंगे। ये S1 और वेरी नैरो स्लिट होते हैं यहाँ पर। और इसके ये यहाँ से ये पोजीशन से आप एक लाइन खींचेंगे बच्चों। यहाँ ये हमारा पास है स्क्रीन, ये स्क्रीन है हमारा, स्क्रीन ये जो यहाँ से लाइट आ रही है हमारे पास इस स्क्रीन पर, ये हमारा पॉइंट P है और ए रे यहाँ से आती है, दो रे आ रहे हैं हमारे पास बच्चों। इन दोनों के बीच जो पाथ डिफरेंस होगा उसके कारण हमारे ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस होते हैं और डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर एक S1 सोर्स या S1 से P पर और S2 दो यहाँ पर स्लिट हैं। S1 और S2 ये कोहेरेंट सोर्स है, दीज आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। दे आर डिपेंड, इस पर डिपेंड करती हैं, एस पर डिपेंड कर रही है, ये इसी सोर्स से प्रोड्यूस होती हैं। और इसी इन दोनों का जो फेज डिफरेंस होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है। स्लिट है S1 है, तो इनका इस पॉइंट पर या तो ब्राइट फ्रिंज बनता है या डार्क ब्राइट फ्रिंज बनता है। ये डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस। इनका जो पाथ डिफरेंस है S1 टू P और S2P जो पाथ डिफरेंस है, इनके पाथ डिफरेंस के कारण यहाँ पर ब्राइट और डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस होते हैं। ब्राइट डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस होते हैं, इसी को हम डिस्कस करने हैं कि यहाँ से ये सेंटर पॉइंट हमारा बच्चों, इनकी जो स्लिट है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट है, इसको हम लोग स्मॉल d से नोट करते हैं। ये स्लिट डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, और यहाँ से स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस होता है बच्चों, जो हम तो कैपिटल D लेते हैं। ओके बच्चों, और ये डिस्टेंस कैपिटल स्मॉल d जो दो स्लिट है हमारे पास S1 S2, इनके बीच का डिस्टेंस लेते हैं। और यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है यहाँ पर O माने, इसको अभी बताएंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, इसको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। ये डिस्टेंस यहाँ से x लेते हैं, ये डिस्टेंस यहाँ से स्क्रीन है, ये स्क्रीन है हमारे बच्चों, यहाँ पर ये डिस्टेंस s है, ये डिस्टेंस s है। तो यहाँ पर अब जो d है, ये लाइन जो हमें खींची है, ये जस्ट इसको हम डॉटेड करके इसको मिला दें, इसको ज्वाइन कर दें बच्चों। यहाँ पर ये हमारा जो S1 है, ये डिस्टेंस जो हमारा d/2 और ये भी d/2, ये डिस्टेंस जस्ट d/2 हो जाएगी। ये डिस्टेंस हमारा है d/2 और ये डिस्टेंस भी d/2। ये डिस्टेंस भी हमारा d/2, इसको मान लें m और इसको मान लें n। बच्चों यहाँ पर देखिए m ये डिस्टेंस, अब यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, हमें पाथ डिफरेंस निकालने हैं यहाँ पर बच्चों। और S1 स्लिट और S2 स्लिट के इसकी पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं। एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल S1MP और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे S2MP। दो राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ पर यूज करेंगे। तो पहले हम कैसे इसको पाथ डिफरेंस, जो लाइट यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जो ये लाइट है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की जाती है। और इसको हम यहाँ पर व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ क्या होता है बच्चों, ये सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ कहते हैं बच्चों। ये डिस्टेंस हम कहाँ से लेते हैं, ओरिजिन से।
ये डिस्टेंस जो यहाँ जो बनती है, अब इसको तो शॉर्ट इसको समझाएं कैसे इसको निकालें, फ्रिंज विड्थ कैसे निकालें। सबसे पहले हम निकालेंगे इन ट्राइंगल, पहले इसको यहाँ इन ट्राइंगल, यहाँ पर ट्राइंगल ऊपर वाले ट्राइंगल है, ट्राइंगल इन ट्राइंगल्स, हमने ट्राइंगल यूज करें S1NP, ये S1NP में यूज करेंगे तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो S1P का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा S1P का स्क्वायर इक्वल टू S1P S1 ये S1N प्लस NP स्क्वायर, इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये S1P का स्क्वायर इक्वल टू S1 यहाँ पर जो S1N यहाँ D है, और इसको क्या मानेंगे, देखिए बच्चों यहाँ देखिए ये यहां से यहां तक डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, ये तो इसमें से d/2 माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आपकी आएगी S1 माइनस d/2, ये डिस्टेंस आपका यहाँ पर आया S माइनस स्मॉल d/2 का होल स्क्वायर। कैसे आया बच्चों, ये डिस्टेंस पूरी x है, O से ये डिस्टेंस x है, इसमें से d/2 माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आपके आ गई। तो ये तो पहला है। सिमिलरली दूसरी ट्राइंगल लेंगे, हमें पार्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो इन ट्राइंगल, नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल S2MP, इस ट्राइंगल में भी ये ट्राइंगल S2MP में यूज करेंगे ये ट्राइंगल में, तो इस ट्राइंगल में भी आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये हाइपोटेन्यूज है तो यहाँ पर आप यूज करेंगे S2P का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा SN बेस का स्क्वायर, SN बेस यहाँ पर S2N है, M है, प्लस MP का स्क्वायर जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपका दी है D, ये डिस्टेंस D है, S2MD है, प्लस ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस है d/2 और ये d/2 है, और ये यहां से ऊपर का जो डिस्टेंस है ये कितना x है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा पास हो गया x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। लेकिन अब इन दोनों को, इसको dd स्क्वायर, अब इन दोनों को सॉल्व करें, इसमें से इसको माइनस कर दें, नाउ H2P स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बच्चों, यहाँ पर p का स्क्वायर नहीं पूरे का स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर, अब माइनस कर देंगे बच्चों, S1P का होल स्क्वायर में से H2P स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो कैपिटल D कैपिटल कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो इसको लिखेंगे x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। बच्चों ये क्या निकला हमारा, जो ये निकला, इसमें से इसको सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, तो इसको और सॉल्व करें, फर्दर सॉल्व करेंगे या इसको भी सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या आएगा इसमें, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आप जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे तो S2P माइनस S1P, और दूसरा यहाँ पर बच्चों ये क्या S2P प्लस S1P इक्वल टू, इसमें भी आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, इसको खोलने से बजाय इसको आइडेंटिटी यूज करें तो आप इसको लिख सकते हैं x प्लस d/2 माइनस, या इसको माइनस x, बच्चों ये माइनस यूज कर, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, यहाँ a कितना है x प्लस d/2 और b क्या है x माइनस d/2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a माइनस b, a प्लस b होता है छोड़िए, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये हो गया प्लस हो जाएगा d/2, ये d/2 हो गया, और दूसरी में क्या लिखेंगे x प्लस d/2 प्लस x d/2। क्लियर बच्चों, इसमें आराम से देखिए, बिल्कुल नोट भी करते जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट से बच्चों, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आना चाहिए। हमारा मानना है कि इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, फिजिक्स पर प्रॉब्लम नहीं आ, फिजिक्स ये कैंसिल करें, इसको से कैंसिल करें बच्चों, तो ये हमारा पास क्या बचा है, यहाँ पर देखो बच्चों ये दोनों ऐड करेंगे d/2 तो d हो जाएगा, और यहाँ 2x या 2 तो 2 आगे लिखे और x ये नीचे लेके आएंगे अब, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा H2P
माइनस S1P, ये पाथांतर है बच्चों, पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच, ये पाथ डिफरेंस है। ये पाथ डिफरेंस S2P में से S1P को माइनस करेंगे, इसको पाथ माना, इस पॉइंट को कुछ माना इसको A माने, तो ये पाथ डिफरेंस आएगा हमारा, इसको पाथ डिफरेंस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इसको ये हमारा हो गया पाथ डिफरेंस, शॉर्ट में लिखेंगे पाथ डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। तो पाथ ये नीचे आ जाएगा, ये पोर्शन नीचे आ गया, तो बच्चों यहाँ पर ये S2P प्लस S1P। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है, जो ये अपर्चर होता है, इसको अपर्चर बोलते हैं फिजिक्स मैथ की भाषा में। लाइट में ये अपर्चर बहुत छोटा होता है। तो कहने का तात्पर्य कि जो बच्चों ये हमारा पास ये बेस है, ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज, ये बहुत ही, ये अपर्चर बहुत छोटा होता है बच्चों, ये बिल्कुल लाइट नियरली बेस के इक्वल होता है। ये जो है लगभग जो S2P या S1 लगभग बेस के इक्वल होता है, लगभग नियरली बेस के इक्वल होता है, बहुत छोटा डिफरेंस, काफी कम डिस्टेंस होता है। तो हम इसमें क्या मानते हैं, इसको S2P को भी, जो S2P है ये S2P को लेकिन बेस के इक्वल माने, बेस क्या बच्चों यहाँ पर D, और S1P को भी हम यहाँ पर जो बेस के इक्वल, नियर अबाउट, नॉट एग्जैक्ट इक्वल बट नियर अबाउट, ये बिल्कुल उसी के बराबर होता है बच्चों। तो यहाँ पर आपको समझे, तो इसको समझने के लिए यहाँ समझे, तो इसको ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू बच्चों, यहाँ इक्वल टू का समय लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2DS, इसको क्या लिखेंगे, इसको भी D लिखेंगे और इसको भी D। ये जो यार इसका ये हाइपोटेन्यूज है वो नियर अबाउट लगभग हमारा बेस के इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास आ गया S2P माइनस S1P, पाथ डिफरेंस, इसको ऐड करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे अब, ये हो गया आपका 2DS अपॉन 2D, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बच्चों ये पाथ डिफरेंस आ गया dx अपॉन D। ये तो पाथ डिफरेंस हमने निकाल दिया। ये पाथ डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना पड़ेगा, S2P माइनस S1P, तो पाथ डिफरेंस दिस इज इक्वल टू ये पाथ। अब हमें पोर्शन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज निकालना है। अब यहाँ पर क्या बनते हैं, इसमें जो हमारे यहाँ पर जो बनते हैं, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पर ये सेंटर ब्राइट फ्रिंज है, इसमें इस पॉइंट पर जो हमारा बन रहा है, इस यहाँ पर सेंटर ब्राइट फ्रिंज है, फिर डार्क बनेगा, ब्राइट बनेंगे, डार्क, तो इनकी पोजीशन निकालना है हमें। तो पाथ डिफरेंस के कारण इनकी पोजीशन डिफरेंट होती है, पाथ डिफरेंस के कारण निकालेंगे। तो पाथ डिफरेंस के कारण इसकी पोजीशन आप नोट करेंगे, तो पाथ डिफरेंस के कारण इसकी पोजीशन नोट करें बच्चों। यहाँ देखिए, अब सबसे पहले हम निकालेंगे पोजीशन ऑफ, यहाँ तक आप अच्छे से नोट करिए, इसको अच्छे से नोट करते जाइए। इसमें कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई डाउट हो आपको, तो कोई भी इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए, असल मेरा मानना है कि वेरी इजी टॉपिक है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ये ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की पोजीशन कैसे निकालते हैं उस पर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आना जान समझना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको समझ। अब नाउ चलो इसको नेक्स्ट पोजीशन ऑफ यस शुरू करें। तो ये पोजीशन ऑफ, तो आप यहां लिखेंगे पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो कैसे निकालते हैं, जो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज है बच्चों, यहाँ पर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज है, ये डिपेंड करता है पाथांतर, पाथ डिफरेंस पर। ये पाथ डिफरेंस के कारण हम लोग निकालते हैं, पाथ डिफरेंस के कारण। तो पाथ डिफरेंस यहाँ पर होता है, जनरली इसको माना जाता है मल्टीपल, या पाथ डिफरेंस यहाँ पर पाथ डिफरेंस फॉर, ठीक है, इसके लिए ब्राइट फ्रिंज, पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए बच्चों ये होता है इसमें एम लैम्डा। बच्चों यहाँ एम लैम्डा जो है यहाँ पर एम यहाँ पर एम इक्वल टू, एम यहाँ पर क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है, 0 1 2, यहाँ पर इवन ऑड इवन सभी होते हैं, 1 2 3 सो ऑन होता है बच्चों।
तो इसमें यदि अब यहाँ पर रखेंगे m की वैल्यू 0 1 2 3, तो पहले 0 आएगा, फिर लेमडा आएगा, 2 लेमडा, पार्ट डिफरेंस 3 लेमडा 4 लेमडा 5 लेमडा। फिर इसमें फेज डिफरेंस भी होता है, फेज डिफरेंस ये होता है, इसमें 0 होता है या 2 पाई होता है, फिर 4 पाई होता है, ये 1 में होता है। लेकिन यहाँ पर पार्ट डिफरेंस जो है A1 एज वेल एज और दोनों होते हैं, 0 इंक्लूड 0, तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस ये होता है। तो आपको ये वेवलेंथ की मल्टीपल में होते हैं बच्चों यहाँ पर। अब हम मान निकालेंगे ये भी बच्चों, ये जो S2P माना S1P, ये भी पार्ट डिफरेंस है, तो इसको दोनों को इक्वेट करते हैं, इसको इक्वेट कर देंगे। ये भी पार्ट डिफरेंस है, D स्मॉल d अपॉन x अपॉन कैपिटल D, ये भी पार्ट डिफरेंस है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर d x अपॉन d कैपिटल D इक्वल टू, इसको भी लिखेंगे m लैम्डा। तो ये m लैम्डा, तो m लैम्डा की वैल्यू अब यहाँ देखा आपने, m लैम्डा ये आ गया, तो x इक्वल टू, ये x क्या है, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम, ये x जो लिखा है शो कर रहे हैं यहाँ पर, जो x है ये पोजीशन ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंज बताता। तो हम यहाँ पोजीशन जो अभी निकाल रहे हैं, x निकाल रहे हैं, x वहां लिखा है डार्क में, तो ये x क्या शो कर रहा है, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज हो सकता है। ये हम तो डायग्राम में दिखा दिए, तो ये पोजीशन ब्राइट के लिए भी हो सकता है या डार्क के लिए भी हो सकता है, ये जोड़ने की हम यहाँ दिखा दी, ये दोनों उस केस हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, इसको लिखेंगे सॉल्व इक्वेट प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, प्रॉपर फॉर्म लिखेंगे, तो डी लैम्डा अपॉन क्या हो गया कैपिटल स्मॉल डी। तो ये आपको समझना है कि ये क्या x निकल, ये व्हाट इज x, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज हियर, ये जो फॉर्मूला यहाँ पर है, this is the formula for position of bright fringe on the screen. So first we calculate general formula of this is the general formula for position of bright fringe. After that we'll solve, इसके बाद जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर m, यदि हम यहाँ पर x इक्वल टू, बच्चों यहाँ पर यदि m इक्वल टू क्या, m इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो ये x इक्वल टू यहाँ पर जब 0 होगा, दिस इज x इक्वल टू 0 मीन दिस इज पोजीशन, दिस पोजीशन। यहां पर क्या बताता हूं बच्चों, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये पोजीशन यहां पर क्या है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो सेंट्रल ब्राइट यहां पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, अभी इसको देखिए फिगर की हेल्प से दिखाएंगे, तो ये है पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है बच्चों, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया BF। तो ब्राइट फ्रिंज, BR पूरा लिखते हैं ब्राइट फ्रिंज। अब ये ऐसे x इक्वल m इक्वल टू m इक्वल टू 1 लें, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा d लैम्डा अपॉन d स्मॉल d, दिस इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ फर्स्ट bright fringe from central bright fringe। ये है m इक्वल टू 1 रखेंगे, तो ये पोजीशन ऑफ द पोजीशन निकालेंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, जो मेजरमेंट हमेशा होगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से पोजीशन निकालते हैं बच्चों, जो ओरिजिन्स होते हैं वहां से में, तो ये यहीं से ब्राइट फ्रिंज, तो ऐसे m बराबर 2 रखेंगे, वो यहाँ पर x आएगा, वो यहाँ पर आएगा, माना इसको ये x1 मान सकते हैं, जनरल फॉर्मूला इसको यदि यहाँ पर m लगा दे, तो यहाँ पर x1, दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ऐसे m बराबर 2 लिखेंगे, यहाँ पर x2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो पोजीशन ऑफ द सेकंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सो ऑन। तो आप यदि हम यहाँ पर कुछ भी रखेंगे, m इक्वल टू 10 रख देंगे, तो पोजीशन ऑफ 10th ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, ये चलते रहेगा, इसको अभी दिखाएंगे समझाएंगे। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, डार्क फ्रिंज के लिए निकालेंगे पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, ये तो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकाला। ऐसे ही पोजीशन ऑफ बच्चों यहाँ पर ऐसी स्क्रीन में डार्क ब्राइट के बाद एक पैटर्न मिलता है, इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं उसको, जहां पर ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज में आपको मिलते हैं। ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालने के लिए पार्ट डिफरेंस से हम निकालते हैं, ये हमने पहले इसको डिराइव करते हैं, पहले S2P माइनस S11, दिस इज द नॉन एज पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस आपका इसमें d x अपॉन d आया,
कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट टू प्लेट स्क्रीन। स्मॉल डी क्या है यहाँ पे बच्चों, जो इसके इस स्मॉल डी का डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट है। लैम्डा द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज हो रहा है, उसकी वेवलेंथ है। तो ये आपको आना चाहिए मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ क्या है। तो अब हम बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ द पोजीशन ऑफ, क्या निकालने जा रहे हैं, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। तो चलो बच्चों इसी में समझा दें इसको। ये इसको आप पोजीशन ऑफ यहाँ पर निकालेंगे डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालेंगे, डार्क फ्रिंज की निकालेंगे, डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालेंगे। तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस ये नहीं होता है, पार्ट डिफरेंस थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पर जाता है m2, ये हो जाता है 2m-1 और यहाँ पर λ/2 और m इक्वल टू 1 2 3 so on सब चलता है। m इक्वल टू 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो यहाँ पर एक बार 5 लैम्डा 1 फिर λ/2 आएगा, तो 3 λ/2 so on आता है इसमें, और ये ऑर्ड होते हैं। तो बच्चों यहाँ ये फॉर्मूला यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये कैंसिल कर देंगे इसके लिए। तो ये फॉर्मूला आपका ये सेम रहेगा, पार्ट डिफरेंस वही यूज करेंगे। तो यहाँ पर होगा 2m-1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा λ/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2m-1 और d λ/2 स्मॉल d। बच्चों ये फॉर्मूला है स्मॉल d। अब यहाँ इसमें यहाँ पर ये पोजीशन नहीं लेते, इसमें ये पोजीशन कैलकुलेट नहीं करते हैं, ये पोजीशन इसमें कैलकुलेट नहीं करते हैं। m इक्वल टू 1 रखेंगे, m इक्वल टू आप यहाँ रखेंगे, यदि m इक्वल टू यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये x1 आएगा, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1, तो ये 1 माइनस 1 2, ये 2d हो जाएगा बच्चों। तो ये फर्स्ट ये लिखेंगे, यहाँ डार्क की जगह ब्राइट की जगह डार्क लिख देंगे, डार्क ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ब्राइट डार्क, ये पोर्शन ऑफ द डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। हमेशा इसके बीच में यहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगा, अभी इसको एक और दिखाएंगे। तो ये पोर्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पोर्शन निकालने के लिए पोर्शन ऑफ द डार्क फर्स्ट डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ऐसे m इक्वल टू यहाँ पर 2 रखेंगे, m इक्वल टू यहाँ पर 2 रखेंगे, तो ये आएगा x2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 4 3d λ/2d, ये आएगा पोर्शन ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ब्राइट फ्रिंज। ऐसे करके m इक्वल 3 4 so on रखते जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट है। तो ये तो हमने आपको जनरल चीज बता दी। अब इसको विड्थ कैसे निकालेंगे, हमारा टारगेट क्या है, फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ होता है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ द सेक्शन या कंजुगेटेड डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट या डार्क फ्रिंज। जो ब्राइट फ्रिंज बनते हैं या कंजुगेटिव कोई भी हो, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड कंजुगेटिव, मीन फिफ्थ और सिक्स। उनके बीच जो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज या सिक्स ब्राइट फ्रिंज लें, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। या आप कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन, तो इसको आप यहाँ पर दिखाते हैं। तो दिस इज कैसे आपको फाइंड आउट करेंगे, इसको हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्रिंजेस बनती है, माना ये ब्राइट फ्रिंज है, तो इसकी जो पोर्शन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आप दिखा दें। तो चलो इसको यहाँ पर आपको रख कर थोड़ा सा समझा रहे हैं बच्चों। यहाँ पर ये स्क्रीन है, ये ऊपर ही बनती है नीचे बनती है, जोड़ी देखिए ऊपर बनती है, नीचे भी हम बन सकते हैं, दोनों साइड बनती है। अभी हमने यहाँ पर स्लिट बनाया था बच्चों, यहाँ पर एक S1 था और यहाँ पर क्या था, नीचे इक्वल डिस्टेंस पर होता है S2। यहाँ पर हमने क्या बनता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है बच्चों, ये O। तो यहाँ पर पहले क्या डार्क फ्रिंज बनता है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज D1 फर्स्ट डार्क, फिर क्या बनेगा यहाँ पर इतना यहाँ ब्राइट बनेगा B1, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस B1, इसको होता है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। फिर क्या बनेगा बच्चों यहाँ पर डार्क D2, फिर क्या बनेगा ब्राइट B2, फिर डार्क D3, ऐसे करके फ्रिंजेस बनते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस ये x1 है, पहले डार्क पोर्शन और ये पोर्शन ऑफ डार्क फ्रिंज है फ्रॉम सेंटर ब्राइट फ्रिंज, इसको निकालेंगे। ये फॉर्मूला आपने लिखा भी यहाँ पर।
ऐसे फिर ये डार्क, ये सेकंड डार्क, ये डार्क फ्रिंज है, इसकी पोजीशन निकालते हैं कहाँ से, सेंटर ब्राइट फ्रिंज से। पोजीशन ऑफ सेकंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ब्राइट फ्रिंज, यहाँ देखिए सेंटर ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन ये। ऐसे क्या निकालेंगे, पोजीशन ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ब्राइट। ऐसे ब्राइट के लिए निकालेंगे, ये ब्राइट, ये फर्स्ट ब्राइट है, पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ब्राइट फ्रिंज। फिर पोजीशन ऑफ, ये फॉर्मूला भी इससे पहले बताया था मैंने, ऐसे ही पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ब्राइट फ्रिंज, ऐसा ही ये होता है। तो इसको इनके बीच का, अब जो कंसेक्यूटिव दो ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फ्रिंज विड्थ कहलाता है। ये फ्रिंज विड्थ, या दो कंसेक्यूटिव डार्क लें, डार्क डार्क के बीच की, इसके बीच की जो डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पर फ्रिंज विड्थ हो, डार्क हो या ब्राइट फ्रिंज हो, इनकी विड्थ सेम होती है, इक्वल होती है, ये सेम होती है। फ्रिंज विड्थ डज नॉट अनइक्वल, सेम होता है बच्चों। यहाँ पर फ्रिंज विड्थ आप चाहे डार्क फ्रिंज की निकालेंगे या ब्राइट फ्रिंज की निकालेंगे तो सेम आएगा, यहाँ इक्वल रहता है। चाहे कोई भी आप डार्क फ्रिंज लेंगे, कंसेक्यूटिव कोई भी डार्क फ्रिंज लें या ब्राइट फ्रिंज लेंगे, उनकी बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है बच्चों, सेम रहता है। तो कैसे निकालें, चलो थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करा दिखाएं, आपको समझा दें। इसको हम निकाल, इसको भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, इसको नोट हमेशा तेजी से नोट करें। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे हमने ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज को निकाला और एक पोजीशन फाइंड आउट किया। तो हमने क्या निकाला था, पहला पोजीशन निकाला था, ये निकाला था पोजीशन ऑफ, तो पहला था पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ये पोजीशन ऑफ निकालते हैं यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज। पहले ब्राइट फ्रिंज निकला था बच्चों, फ्रिंज आपका x माना n, ये mth है नी, तो mth है ये, इसकी वैल्यू m d लैम्डा अपॉन d, स्मॉल d निकला था। और पोजीशन ऑफ ऐसे निकाला, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज निकाला, फिर डार्क फ्रिंज निकाला था, माना ये भी mth है, तो m 2m माइनस 1 और d लैम्डा अपॉन d। तो ये तो हमारे डार्क पोजीशन निकाल। तो हमें फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं, तो फ्रिंज विड्थ में बच्चों ये होता है, तो इसको बीटा से नोट करते हैं, फ्रिंज विड्थ इक्वल टू, ये लिखे फ्रिंज विड्थ, ठीक है। फ्रिंज विड्थ की बीटा से नोट करते हैं या कहीं डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, बीटा, फ्रिंज विड्थ डिनोट है बीटा, इट इज डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज। आप इसको लिख सकते हैं x m प्लस 1, ये इसकी डिस्टेंस जो है सेंटर ब्राइट फ्रिंज से इसकी पोजीशन x डिस्टेंस है x m प्लस 1 वाले की, और दूसरे की बच्चों यहाँ पर माइनस 1, इससे पहले का ये x m। तो x m जैसे ये निकाला हमने, मतलब ब्राइट फ्रिंज के लिए निकाले हैं, इसको छोड़ दीजिए। तो x m ये है, और दूसरा x m प्लस 1 क्या होगा, x m प्लस 1 निकाले ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, तो ये हो जाएगा m प्लस 1 और d लैम्डा अपॉन d। बच्चों ये क्या है, ये mth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है, और ये m प्लस 1 तो ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है फ्रॉम सेंटर ब्राइट फ्रिंज से, फ्रॉम सेंटर ब्राइट फ्रिंज से। क्लियर नोट करें, क्लियर अंडरस्टूड, इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हमारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको ये और बता दूं, ब्राइट फ्रिंज जो लाइन हमें खींची थी, सेंटर ब्राइट फ्रिंज के ऊपर भी बनते हैं और नीचे भी बनते हैं। ये क्लियर आपको अंडरस्टैंड समझना चाहिए कि जो ब्राइट फ्रिंज बनते हैं, जो सेंटर ब्राइट फ्रिंज के ऊपर भी बनते हैं और नीचे भी बनते हैं। कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे समझने की कोशिश करना चाहिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सबको। अब बच्चों इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, तो ये क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, तो d लैम्डा अपॉन d कॉमन है, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे m प्लस 1 माइनस m। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, तो ये लिखेंगे कैपिटल D इसमें लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ये दोनों फ्रिंजेस में कॉमन है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, m से m कट गया, तो ये आ गया d लैम्डा अपॉन d। बच्चों ये क्या निकाला हमने, फ्रिंज विड्थ निकालिए, दोनों के लिए सेम है, डार्क फ्रिंज एज वेल एज ब्राइट फ्रिंज। ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमने आपके लिए जो निकाला, डेरिवेशन किया,
तो इसमें एक एंगुलर भी होता है, एंगुलर विड्थ भी होता है। तो एंगुलर विड्थ में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो 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 निकलता है फ्रिंज, एंगुलर एक दो होते हैं उससे, तो हमारे भाई एंगुलर का जहाँ एंगल से है, एंगुलर जो हम एंगुलर पोर्शन निकालते हैं, जो एंगुलर से देते हैं उसके उसको एंगुलर विड्थ कहते हैं। तो एंगुलर विड्थ की बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है। तो इसको ये आप नोट करें अच्छी तरह से समझें कि जो हमारा फ्रिंज विड्थ है किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती। तो आपको देखा यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, स्मॉल डी, कैपिटल डी क्या डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट टू स्क्रीन, और लैम्डा क्या है, जो वेवलेंथ आप लोग लाइट यूज करते हैं, जो आप लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करते हैं। यदि वेवलेंथ चेंज कर देंगे, जो हमारी यदि इसकी जगह रेड कलर यूज, यहाँ पर व्हाइट की जगह यदि चलो ग्रीन लाइट की जगह, ग्रीन की जगह यदि हम रेड यूज करेंगे, तो रेड की ग्रीन की जगह रेड यूज करेंगे, तो यहाँ पर वेवलेंथ चेंज करेंगे तो फ्रिंज विड्थ भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि रेड ग्रीन की वेवलेंथ कम होती है, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। और डी, स्मॉल डी और कैपिटल डी को यदि चेंज ना करें और केवल हम वेवलेंथ को चेंज कर दें, तब भी फ्रिंज विड्थ में चेंज हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, इफेक्ट पड़ेगा। ये क्वेश्चन आता है देयर मैनी, बहुत बार पूछा गया है ये नीट्स में, मेडिकल्स के में, IT मेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा यहाँ पर इनको चेंज कर दें, इसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। तो एंगुलर विड्थ बच्चों क्या, एंगुलर विड्थ जो हमारा पता है, एंगुलर विड्थ किसे कहते हैं, आप एक है हमारा एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ तो थीटा से डिनोट करते हैं, बीटा थीटा से डिनोट करते हैं बच्चों। तो ये बीटा अपॉन आता है डी, बीटा अपॉन डी, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो एंगुलर विड्थ हमारे पास आता है। अब अलग अलग निकालना पड़ता है इसमें भी, तो ये जाएगा हमारा लैम्डा अपॉन डी। तो अभी हम इसमें इसमें भी क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, और इससे इंटरफेरेंस जो पैटर्न होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न जो प्रोड्यूस होती है हमें, उसके लिए कोहेरेंट सोर्स चाहिए। S1 S2 जो हमारे सोर्स थे पहले वाले में जो यहाँ पर दिखाया था, वो कोहेरेंट सोर्स है। और कोहेरेंट सोर्स की कुछ कंडीशंस होती हैं, कोहेरेंट सोर्स के कुछ कंडीशन जो इंटरफेरेंस होती हैं, उस इंटरफेरेंस के लिए जहाँ इंटरफेरेंस पैटर्न जो हमारा प्रोड्यूस होता है उसके लिए कुछ कंडीशन है। तो कंडीशन जैसे हमारे पास लाइट शुड भी, अगर इनका वेवलेंथ इक्वल होने चाहिए, और फ्रीक्वेंसी शुड नियरली इक्वल होने चाहिए। फ्रिंज विड्थ जो हमारा फ्रिंज विड्थ स्लिट शुड बी नैरो होना चाहिए, और दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज में। तो ये कंडीशन है। तो इस पर हम और नेक्स्ट वीडियोस में आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमें उसका मोटिवेशन कीजिए। हमारा टारगेट है कि आपको पूरा क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं बोर्ड तक। पूरा मेरा टारगेट है कि आपको जब एग्जाम होने तक मैं ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन पूरा बोर्ड जो जितने क्वेश्चन आए उनको पूरा सॉल्व करूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन है उसमें डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, उसको डिफ्रैक्शन व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन समझाएंगे। तो बच्चों ज़्यादा आप लाइक कीजिए, सब हमारे साथ सपोर्ट ज़्यादा आप करें, तो आप ज़्यादा ज़्यादा आपका वीडियो अपलोड करते रहेंगे। जब तक आपका मोटिवेशन होगा तब ज़्यादा हम लगातार फिजिक्स की टॉपिक को ज़्यादा और डिस्कस करेंगे, फिजिक्स पर हम ज़्यादा ही फोकस करेंगे। आप उसको कमेंट कीजिए, आपका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग चाहिए बच्चों, हम आपका सहयोग से ही हम कब ज़्यादा करेंगे। आप देखें ज़्यादा आप कमेंट करेंगे तो हम तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, हमारा सब्सक्राइब कर, हमारा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, इसके लिए हम तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।